हेलो दोस्तों, मैं एस कुमार स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लब रीजनिंग स्पेशल में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने लेकर आया है डायरेक्शन दिशा संबंधित प्रश्न को, जो अजय चौहान बुक से प्रश्न संख्या 8 से 14 तक प्रश्न को आज हल करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 1 से लेकर 7 तक प्रश्न को हल किया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है तथा 40 मीटर चलता है। फिर वह अपने दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर जाता है, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर जाता है। बताएं कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। केशव 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है, 30 मीटर उत्तर की ओर, तो यहाँ से 30 मीटर उत्तर की ओर चला गया। फिर दाहिने मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। पुनः वह अपने दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। तो बताएं कि वह अभी अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर पे है। तो प्रारंभिक स्थान ये है, ये पहुँच गया यहाँ। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी 30 मीटर है, और 30 मीटर में से 20 मीटर नीचे आ गया है। तो 30 माइनस 20 बराबर आपका आंसर हो जाएगा 10, यानी 10 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 40 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलिए सॉल्व कीजिए। विकास पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलने के बाद, तो पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से पूरब की ओर चलता है, पूरब की ओर चलता है। कितना मीटर चला है? 75 मीटर। चलने के बाद बाईं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। यहाँ से बाईं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। इसके बाद फिर बाईं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। फिर यहाँ से मुड़ता है और 40 मीटर दूरी को तय करता है। फिर बाईं मुड़ता है तथा 25 मीटर की दूरी तय करता है। फिर जैसे बाईं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा। और 25 मीटर की दूरी तय करता है। तो बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक स्थान इसका ये है, यहाँ पहुँच गया है, तो कितना दूर पर है। तो 75 में से 40 को घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से यहाँ दूरी 75 है, ये है 40 घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 75 माइनस 40 बराबर 35, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अशोक किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर
10 मीटर जाता है, इसके बाद वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, इसके बाद वह 20 मीटर पूरब की ओर जाता है और इसके बाद अंत में वह 5 मीटर उत्तर की ओर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। बताएं कि बिंदु P से Q तक की सीधी दूरी कितनी है। अशोक किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, तो दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। कहाँ से? तो P से। इसके बाद 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, यहाँ से 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसके बाद अंत में 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है। चलिए इसको मिटा कर बनाते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया। अशोक किसी बिंदु P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। जब भी क्वेश्चन बनाइए एकदम बीच स्पेस में बनाइए कि चारों तरफ जगह होना चाहिए। P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, P से दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है। इसके बाद वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसके बाद 20 मीटर पूरब की ओर जाता है, 20 मीटर पूरब की ओर जाता है। और इसके बाद अंत में 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, यहाँ से 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है और बिंदु Q पर पहुंच जाता है। यहाँ पहुंच गया तो ये Q बिंदु है, पहुंचता है। तो बताएं कि बिंदु P से Q तक की दूरी कितना है, यानी यहाँ से दूरी पूछ रहा है। कहाँ से? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है। तो यहाँ से यहाँ 10, आइए टोटल यहाँ से यहाँ 10 है, जिसमें से 5 ऊपर चढ़ गया है, तो इसमें 5 जोड़ लीजिए, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हो जाएगा 5। टोटल मिलाकर दूरी कितना हो जाएगा? 15 मीटर, जो आपके ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाईं की ओर चलता है। इसके बाद वह प्रत्येक बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए 15 मीटर तय करता है। बताएं कि वह अभी अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ए 10 मीटर सामने की ओर और 10 मीटर दाएं चलता है। सामने चलाना है तो कहीं भी चला सकते हैं, दक्षिण उत्तर पूरब पश्चिम कहीं भी चलाते हैं। हम चला रहे हैं पूरब की तरफ, तो ए 10 मीटर सामने की ओर चलता है, तो 10 मीटर सामने की ओर चलता है और 10 मीटर दाईं की ओर चलता है। जैसे दाएं आएगा नीचे आ जाएगा, जैसे पूरब चला है 10 मीटर दाएं की ओर चलता है। इसके बाद प्रत्येक बार अपने बाईं मुड़कर 5, 15 और 15 चलता है। बाईं मुड़कर पहले 5 चलता है, उसके बाद फिर बाईं मुड़ता है, 15 चलता है। तो ये दूरी से ये दूरी थोड़ा अधिक रहेगा, कैसे कि 15 है। उसके बाद फिर 15 बाईं की तरफ मुड़ जाता है,
15 बाईं के तरफ मुड़ जाता है। तो बताएं कि वह अभिन्न अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से ये दूरी कितना है, यही दूरी पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये टोटल दूरी यहाँ से यहाँ कितना है, 15 है। अब 15 में से 10 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ दूरी है 15। अब 15 में से ये 10 गो नीचे आया है, तो यहाँ तक तो 10 गो ऊपर चला गया। 10 से कितना ऊपर चला जाएगा तो 15 आ जाएगा, 5। तो इसमें से आप 10 घटाइए, आंसर आ जाएगा 5 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में ज़रूर आता होगा। चलिए, उत्तर की ओर मुँह करके रवि 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। इसमें दिशा भी बताना है और दूरी भी बताना है, तो एकदम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उत्तर की ओर मुँह करके रवि 30 मीटर चलता है, तो उत्तर की ओर मुँह करके 30 मीटर चलता है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है। तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। बस यहीं पर समाप्त हो गया। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो दिशा तो आपका हो जाएगा उत्तर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। कितना दूरी पर, तो देखिए दूरी निकालने के लिए ये हो गया 50, यहाँ से यहाँ 30 सॉरी, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर हो गया। और कितना दूरी पर है, तो 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर। उत्तर पश्चिम नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, उत्तर पश्चिम ना होकर आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम, केवल पश्चिम। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 मीटर जाता है, इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और पुनः 5 मीटर जाता है। इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर जाता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पर है। एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 मीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, तो पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है और पुनः दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है। यहाँ से दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ेगा तो ये हो जाएगा, मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। इसके बाद फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन बनाइए, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो ये तो पहुँच गया यहाँ। तो बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में अभिन्न है। तो प्रारंभिक स्थान ये है, तो यहाँ से किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा में।
पश्चिम दिशा में, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में था। उम्मीद करते हैं कि आपको हर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर जहाँ भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम पूरे अजय चौहान बुक का पूरा रीजनिंग को मैं वीडियो के सहायता से पूरे ख़त्म करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।